बात करेंगे दिल्ली के पांडव नगर हत्याकांड की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि 6 महीने पहले मिले शव के टुकड़ों की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक मां और बेटे ने मिलकर अंजन दास की हत्या की थी। अंजन दास की पत्नी पूनम को शक था कि उसके पति का किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। सूत्रों के मुताबिक पहले नशे की कोई गोली खिलाने के बाद अंजन दास की हत्या की गई। जब वो बेहोशी की हालत में था, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया। शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और एक एक कर इन टुकड़ों को ये मां बेटा दोनों ठिकाने लगाने के लिए निकलते थे। दिल्ली कि पांडव नगर में ये बड़ा खुलासा, पांडव नगर हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। अवैध संबंधों के शक की वजह से अंजन दास की हत्या उसी की पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर की। पत्नी और बेटे ने मिलकर रची हत्या की साजिश। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुनियोजित तरीके से इस पूरे हत्याकांड को प्लान किया गया। ये पूरा मामला भी दरअसल मई महीने का है और पुलिस को 6 महीने लग गए आरोपियों की धरपकड़ करने में। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक महिला और एक पुरुष को देखा गया था। इसी तरह से ये जाते थे और लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया करते थे। इसी तरह से अचानक कहीं भी फेंक दिया करते थे। और अब आखिरकार इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दिल्ली का टुकड़ी टुकड़ी कांड, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि 6 महीने पहले मिले शव के टुकड़ों की गुत्थी सुलझ गई है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु से हम और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? पांडव नगर से आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगी। हिमांशु, क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली पुलिस को सबसे पहले जब ये बॉडी पार्ट्स मिले थे वो 5 जून का वाकया है। 5 जून को जब पुलिस की टीम एक पेट्रोलिंग कर रही थी तो उन्हें थोड़ी बदबू आई और बदबू आने के बाद पांडव नगर थाना इलाका था, कल्याणपुरी का वो इलाका था, झाड़ियों से बदबू आई। और उसके बाद जब पुलिस की टीम ने वहां पर जाके देखा तो एक बैग के अंदर जो है वो बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने उन बॉडी पार्ट्स को तुरंत रखवा लिया, हॉस्पिटल में उसको सिक्योर करा दिया। और इसके बाद आगे जब आसपास के इलाकों में और छानबीन की गई तो कुछ और बॉडी पार्ट्स मिले। जब पुलिस ने उनकी पहचान की और जब जांच हुई तो पता लगा ये एक ही शख्स के बॉडी के पार्ट्स हैं। और फिर पुलिस ने जब इस मामले में जांच आगे बढ़ाई तो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा। देखिए, इसमें अंतर ये रहा जैसे आफताब में पुलिस के हाथ कोई ऐसा वाइटल क्लू नहीं लगा, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस के हाथ सीसीटीवी लगे। वो भी एक नहीं, 4 से ज्यादा सीसीटीवी दिल्ली पुलिस को मिले, जिनमें एक महिला और एक लड़का उन्हें नजर आए जो बैग लेकर के जा रहे थे। ये आइडेंटिफाई भी हो गया कि वही बैग जो पुलिस ने बरामद किया था। अब पुलिस ने इन दोनों की पहचान की और पता लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि मां बेटे हैं। अब पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, पूछताछ की जा रही है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू रह गया मल्लिका, वो है मोटिव का, क्योंकि अभी तक जो बात निकल के आ रही है वो अवैध संबंधों की बात है, लेकिन पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में हिमांशु होने वाली है। आपका मैं वापस रुक करूंगी। अब पांडव नगर आपको हम लिए चलते हैं, आशुतोष वहां से बने हुए हैं। आशुतोष, दिल्ली में एक ही जैसी 2 दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। बेरहमी से किस तरह से निर्मम हत्या की गई, चाहे वो श्रद्धा हो या फिर अंजन दास। बिल्कुल, और इसीलिए लगभग हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि देखिए कैसे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक सवाल आमतौर पर लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसी घटना हो गई, कैसे आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है घरों का, जहाँ जिस तरह लोग रहते हैं कंजेस्टेड एरिया में, तब आपको समझ में आता है कि ये तो नामुमकिन है कि किसी को पता भी ना चले। तो सबसे पहले जो हमें पता चलता है, यहाँ जो लोग हैं रहने वाले, उनके पड़ोसी हैं। और ये अंजन दास जो थे वो इनका अपना मकान नहीं है, वो किराए पर यहाँ रहते, काफी लंबे समय से रह रहे थे। तो जो मकान मालिक वो बता रहे कि अक्सर यहाँ खटपट होती थी, मियां बीवी के बीच नोकझोंक होती रहती थी, बच्चों से लड़ाई होती थी। दास के कहते बारे में बताया जा रहा है वो अक्सर शराब पी करके आते थे, लड़ते झगड़ते थे। और कई बार मकान मालिक तक ये दबाव आया कि घर खाली करवा लें, क्योंकि देखिए अक्सर ऐसी घटनाएं होंगी तो आगे नहीं होता। लेकिन इस बीच में आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आखिर इस इलाके में कितना ये संकरा इलाका है। और इसीलिए जानकारी मिली कि उनकी हत्या से पहले कैसे उनको नींद की गोली दी गई, क्योंकि अगर
होशो हवास में इस तरह की घटनाएं कहीं पर हों तो वो बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको सीधे ऊपर लिए चलता हूं। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो स्थानीय टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है और जो आसपास के दूसरे गवाह हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ हो रही है और कुल मिलाकर ये समझने की कोशिश कि आखिर ये पूरा घटना क्रम कैसे हुआ होगा। देखिए ये छोटा सा इलाका, बहुत सकरी सीढ़ियों से आप आते हैं तब आपको ये हिस्सा देखने को मिलता है। ये देखिए ये है वो घर, अब पहली मंजिल है और इसी घर के दरवाजे से जब वो आते हैं तो ये ऐसा कुछ एंट्रेंस मिलता है। तो ऐसे में फिर आप जाते हैं और ऐसी सकरी गलियों से होके उनको गुजरना पड़ता है। तो कुल मिला के आप समझिए कि यहाँ पर ये जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, जिस तरह की रिहाइश है यहाँ पर, ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि लोग यहाँ पर ऐसी घटना हो जाए किसी को पता ना चले। लड़ाई झगड़े देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पहुंची है ऊपर, वो भी यहाँ जो मकान मालिक है उनसे बात कर रहे हैं, उनके बयान भी दर्ज कराए जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी बात थी वो कि आखिर ये घटना हुई कैसे, और जैसा हिमांशु ने जिक्र किया कि इसका खुलासा हो ही नहीं पाता अगर सीसीटीवी की तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि 6 महीने से हो रहा था टुकड़े, जैसे आफ्ताब ने किया बिल्कुल वैसी ही घटना थी, छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रिज में रखना, उसके बाद ले जाके उसे फेंक देना। तो अगर सीसीटीवी की तस्वीर सामने नहीं आती तो जांच में पुलिस के हाथ क्लू नहीं लगता, और जब सीसीटीवी की तस्वीर हाथ लगी तब उसको ट्रेस किया गया। और यहाँ पर अब मुझे लगता है पुलिस की जांच में आगे यहाँ भी बहुत सारे सीसीटीवी है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो रिहायशी इलाके देखिए यहाँ पे कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इन गलियों में आगे ऐसे कई सारे सीसीटीवी कैमरे दिख रहे हैं। मुझे लगता है जांच में वो भी एक अहम हिस्सा बनेंगे कि आखिर इनके जरिए पता ये लग पाएगा कि वो निकलता था। और जो मोटिव की बात है कि अगर इस तरह के आरोप हैं कि आखिर उसके अवैध संबंध है अंजन दास के, और जिसको लेकर के परिवार में नाराजगी थी और उस नाराजगी के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कुल मिलाकर के लगभग जो मोटिव वो पुलिस के सामने है, लेकिन सबूतों के साथ कड़ियों को जोड़ करके, खासकर जो हड्डियां मिली हैं उनके डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक टेस्ट, ये सब जब हो जाएंगे मुझे लगता है पुलिस ने लगभग ये गुत्थी सुलझा ली है। बस सिर्फ तकनीकी बारीकियां, फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करना है ताकि वो केस को मजबूत करके फिर इसे जो है सही कंक्लूजन पर ले जाए।